हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको एनिमल शेल्टर ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं। तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग्स को याद कर लीजिए ताकि आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं सबसे पहले हम एनिमल हैबिटेट क्या कहा जाता है। तो देखिए, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ पर कोई जानवर रहता है उस जगह को क्या बोला जाता है, उसका हैबिटेट बोला जाता है। जैसे मछली पानी में रहते हैं तो पानी उसका क्या है, हैबिटेट है। इस तरह से हैबिटेट होता है। इन देयर हैबिटेट एनिमल्स गेट ऑल द बेसिक एमिनिटीज रिक्वायर्ड टू स्टे अलाइव सच एज फूड, वाटर, शेल्टर, अ सेफ प्लेस टू स्टोर फूड, टू रेज देयर यंग वंस एंड सो ऑन। और उनको उनके हैबिटेट में उनको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है उनको ज़िंदा रहने के लिए। जैसे उनको खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है और खाना रखने के लिए भी अच्छी जगह मिल जाती है, और अपने बच्चों को भी वहाँ पर अच्छे से पाल सकते हैं और बाकी के भी वो चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने हैबिटेट्स में सब कुछ कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग प्राणी अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। लैंड हैबिटेट्स है, वाटर हैबिटेट्स है। जैसे वाटर हैबिटेट्स में मछलियाँ हो, कछुआ हो, ये सब रहते हैं। लैंड हैबिटेट्स में हाथी, जिराफ, घोड़ा, ये सब रहते हैं। एन एनिमल लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट में नॉट सर्वाइव इन अ डिफरेंट हैबिटेट। कोई भी अगर पानी में रह रहा है तो वो उसको अगर लैंड पर वो नहीं रह सकता है। जैसे एक एग्जांपल है कि अ फिश कैनॉट लिव ऑन ट्री एंड मंकी कैनॉट लिव इन वाटर, कि मछली पेड़ के ऊपर नहीं रह सकती और बंदर पानी के अंदर नहीं रह सकता। तो ऐसे अलग अलग हैबिटेट के ऊपर हम लोग कुछ ग्रुप्स में सबको डिवाइड करते हैं कि कौन सा एनिमल को क्या कौन से ग्रुप में रखा जाएगा। तो हम वो सब हम आगे पढ़ेंगे ही। तो इस तरह से हैबिटेट के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है कि कौन से एनिमल को किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो देखिए, पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल किस एनिमल्स को कहा जाता है। तो देखिए, एनिमल्स सच एज लायन, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा एंड रैबिट दैट लिव्स ऑन लैंड और अंडर द ग्राउंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं या फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं, दोनों भी एनिमल्स को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे लायन है, रैबिट है और हाथी है, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन एंड रैबिट लिव इन केव्स एंड ब्यूरोज। टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे कि लायन है या फिर रैबिट है, ये लोग कहाँ रहते हैं, केव्स में या फिर ब्यूरोज में। केव में कौन रहता है, तो लायन, मतलब गुफा में लायन रहता है, और ब्यूरो में रैबिट, मतलब गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर। और वहीं पे आप एलिफेंट, जिराफ और ज़ेब्रा की बात करो तो वो कहाँ रहते हैं, खुली जगह पर रहते हैं हमारे धरती के ऊपर, और पेड़ के नीचे रहते हैं, और ये लोग ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, हर्ड्स। तो देखिए, दे स्टे इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड्स। डू यू नो एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एंड जिराफ्स आर द टॉलेस्ट एनिमल्स ऑन द लैंड। एलिफेंट जो हाथी है वो सबसे बड़े, और जिराफ ये सबसे ऊंचे हमारे धरती के ऊपर जानवर हैं। एरियल एनिमल किसे कहा जाता है। तो देखिए, एनिमल लाइक द बर्ड, बी एंड बटरफ्लाई दैट कैन फ्लाई इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन होते हैं, जो उड़ सकते हैं और हवा में बहुत देर तक उड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एरियल एनिमल। जैसे बटरफ्लाई है, कोई बर्ड है या फिर ये बी है, इस तरह से एरियल एनिमल्स हैं। अब देखिए, अर्बोरियल एनिमल किसे कहा जाता है। तो जो ऐसे एनिमल जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है, अर्बोरियल एनिमल्स। देखिए, जैसे कि कोला बियर है। कोला बियर मतलब वो भालू की तरह होता है, छोटा सा, वो कोला बियर। चैमलियन, जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, चैमलियन है। बंदर है या फिर गिलहरी है, तो क्या है, अर्बोरियल एनिमल्स। अब देखते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे फिश है, डॉल्फिन है, टर्टल मतलब कछुआ है, या फिर व्हेल है, ऑक्टोपस है। ये सब कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तालाब में या फिर नदी में या फिर महासागर, समुद्र, इन सब में ये लोग रहते हैं, कछुआ, ऑक्टोपस, मछली। तो ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं।
एम्फीबियस एनिमल्स किसे बोला जाता है, चाहे उनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है। तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के ऊपर भी रहते हैं, मतलब बिना पानी के भी रहते हैं, लैंड के ऊपर भी रहते हैं। तो जैसे मगरमच्छ है या फिर मेंढक है, और पहले पिक्चर में आप देख रहे हो क्या है, सैलामेंडर है। तो ये सब कहाँ रहते हैं, तो पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी। तो ये क्या है, एम्फीबियंस है। अब देखते हैं हम शेल्टर बिल्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स भी अपने लिए कुछ घर बनाते हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग। तो देखिए, सम एनिमल्स यूज नेचुरल स्ट्रक्चर्स लाइक द ट्रीज एंड केव्स टू लिव, वेयर एज सम मेक देयर ओन शेल्टर। कुछ एनिमल्स होते हैं जो यहीं पर मतलब नेचर में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे या फिर पेड़ के ऊपर, और कुछ गुफा में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद का घर खुद बनाते हैं। तो देखिए, ब्यूरो कौन बनाता है, एनिमल्स लाइक रैबिट एंड मोल्स डिग होल्स एंड टनल्स अंडर द ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड ब्यूरोज। मतलब जैसे रैबिट है, मोल मतलब छुछुंदर, ये लोग क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोदकर टनल्स मतलब अंदर वो ये बनाते हैं, अंदर सुरंग बनाते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। तो ये क्या होता है, ब्यूरो। और वो लोग ब्यूरो में क्यों रहते हैं, तो इन लोगों को जो तेज़ धूप आती है, धूप से बचने के लिए या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो लोग कहाँ रहते हैं, ब्यूरो के अंदर रहते हैं। अब नेस्ट कौन बनाता है, तो नेस्ट बर्ड्स बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं या फिर बिल्डिंग में कहीं वॉल के ऊपर बनाते हैं, और वो नेस्ट में क्या करते हैं, अंडा देते हैं और अपने बेबीज़ को बड़ा करते हैं। और ज़्यादा करके नेस्ट क्या होते हैं, बाउल शेप्ड, मतलब कटोरी की तरह होता है। और दे आर मेड यूजिंग मटेरियल्स लाइक लीव्स, ग्रास, ट्विग्स, हेल्ड टुगेदर यूजिंग मड एंड सलाइवा। और मिट्टी और वो मिट्टी से मतलब कीचड़ से या फिर घास से या फिर सूखी पत्तियों से वो लोग अपना घोंसला बनाती है। अब हायु देख लेते हैं हम। अब जैसे कि मधुमक्खी है, वास्प मतलब हड्डा, या फिर चींटियाँ, टर्मिट्स मतलब दीमक, ये लोग एक साथ रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कॉलोनीज कहा जाता है। और बीज और वास्प मतलब हड्डा और मधुमक्खी, ये लोग अपने लिए क्या बनाती है, छाता। मधुमक्खी का छाता आपने देखा होगा, छाता बनाती है। और वो किससे बनाती है, वैक्स मतलब मेन से बनाती है या फिर फूलों का रस से बनाती हैं। अब देखिए, एंट हिल कौन बनाता है, तो एंट हिल चींटियाँ बनाती है। और वो चींटियाँ किससे बनाती है, तो कीचड़ से बनाती है, और बहुत बड़ा बड़ा एंट हिल बनाती है। तो ये अब उसी के अंदर वो लोग सुरंग बनाते हैं और अपने खाना वहीं पर रखते हैं, और अपने बेबीज़ को भी वहीं पर वो रखती हैं। इस तरह से वो एंट हिल होता है। अब वेब कौन बनाता है, तो अ स्पाइडर मेक्स अ वेब। स्पाइडर क्या करता है, वेब बनाता है। इट इज़ स्पिन्स इट्स वेब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दैट इज़ ऑन द ट्री, बिल्डिंग, वॉल, कॉर्नर एक्सेट्रा। और कहाँ कहाँ, सब जगह हम देखते हैं कि स्पाइडर का वेब होता है, बिल्डिंग के ऊपर हुआ या फिर पेड़ के ऊपर। और वो लोग वेब किस लिए बनाते हैं, तो अपने दुश्मनों से बच सके, या फिर अपना खाना ढूंढ सके, या फिर दूसरा कोई छोटा इंसेक्ट आकर उसमें फंस गया तो उसको खाने के लिए हो जाएगा। अब मैन मेड शेल्टर होते हैं जो एनिमल्स के लिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, सम एनिमल्स हेल्प अस इन आवर फार्म वर्क एंड प्रोवाइड अस विद मिल्क, एग्स एंड मीट्स। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो हमारे घर के आसपास, मतलब हम लोग उनको घर बनाकर रहते हैं और उनसे हमें कुछ फ़ायदा होता है, जैसे अंडा मिलता है, उनसे दूध मिलता है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाता है, और वो उनका घर हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं हम नॉक्टरियल एनिमल्स किसे बोला जाता है। तो देखिए, एनिमल्स सच एज द कॉकरोच, बैट एंड आउल दैट आर मोर एक्टिव एट नाइट कंपेयर टू द डे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन होते हैं, जो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात के समय वो अपना काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें पकड़कर खाते हैं। तो जैसे कि आउल है, बैट है और कॉकरोच है। और ये लोग दिन में कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं, या फिर ब्यूरोज में रहते हैं, या फिर केव्स में रहते हैं। तो ये क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल्स।
Many nocturnal animals have special types of eyes which helps them to see in the dark, whereas some other have a good sense of smell and hearing. कुछ ऐसे नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं उनको बहुत अच्छे आइज़ होते हैं जिसके वजह से वो अंधेरा में भी देख सकते हैं. क्या आपको पता है कि मेनी बैट्स लाइक डीप इनसाइड द केव्स इन अवॉइड द ब्राइट लाइट ऑफ द डे. और दिन के वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ज़्यादा धूप का प्रकाश से वो बचने के लिए वो कहाँ रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं. अब हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, हैबिटेट. द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल प्रोवाइड्स इट विद ऑल द बेसिक एमिनिटीज सच एज फूड, वाटर एंड शेल्टर. और जहाँ पर वो हैबिटेट में रहते हैं उन्हें सब कुछ, उनकी सुख सुविधाएं मिल जाती है. Depending on their habitat, animals can be classified as terrestrial, aerial, arboreal, aquatic and amphibious. और उनके हैबिटेट के ऊपर हम उनके हैबिटेट के ऊपर उनको कौन से ग्रुप में रखना चाहिए हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसे बोला जाता है, एरियल एनिमल्स, आर्बोरियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस. एनिमल्स विच आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है. थैंक यू.